अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ मी मोहम्मद इब्राहिम मेहदी। और पीएसएल का जो सीज़न है 7 वो आ रहा है बल्कि। तो हमने सोचा कि क्यों ना मेन स्ट्रीम एक ऐसी सीरीज़ करे जिसमें पब्लिक ओपिनियन के साथ साथ फैंस की ओपिनियन ले, और उसके साथ मैं समझता हूँ कि कभी ना कभी जो है ना वो स्ट्रीट ओपिनियन बड़ी ज़रूरी होती है। और स्ट्रीट ओपिनियन में हमारे पास जुर्गाम बैठे हैं, और जो फ़ैन ओपिनियन है दोनों ही फैंस हैं, लेकिन फ़ज़ा जो है ना वो बड़ी डाई हार्ड फ़ैन है क्रिकेट की। और जब पीएसएल की बात आ जाती है तो फिर भाई जो क्रिकेट के शौकीन हैं वो मज़ीद शौकीन हो जाते हैं क्रिकेट के। तो हाँ, सबसे पहले तो मैं अपने जो दोनों मेरे दोस्त हैं उनको मैं इंट्रोड्यूस करवाता चलूँ। मेरे साथ बैठे हैं जुर्गाम और दूसरी साइड पे हैं फ़ज़ा। इस सीरीज़ को हम कुछ इस तरह लेके चलेंगे कि हम हर मैच को तो फॉलो नहीं करेंगे, बट लाहौर को हम छोड़ नहीं सकते भाई, क्योंकि लाहौर जो है वो लाहौर है और कलंदर्स की टीम है। बिल्कुल कलंदर्स की टीम है। तो सबसे पहले हम चलते हैं भाई फ़ज़ा मुझे बताएं कि क्रिकेट, और आप लड़की हैं, खेलती हैं कि सिर्फ देखती हैं? नहीं, मैं क्रिकेट बचपन में खेली बहुत है, ठीक है। और मेरे साथ होता ये था कि मैं अपनी मतलब बैटिंग लेके ना तो बॉलिंग की तरफ मैं भाग जाती थी। यानी इसे क्रिकेट की लैंग्वेज में कहते हैं रोंदू हैं आप। हाँ, मुझे बैटिंग वाला जो सीन है ना वो बहुत अच्छा लगता है। बैट बॉल आपका तो नहीं होता था कि मैं बैट लेके जा रही हूँ घर, मेरी बारी हो गई है? मेरे भाई का होता था ना, तो मैं वो बारी लेके जब उसकी बॉलिंग की बात आती थी ना तो मैं भाग जाती थी। भाई बड़ा है कि छोटा है? छोटा है। तो फिर आगे से क्या रिएक्शन होता था? लड़ता था, फिर वो भी ठीक है कहता था, चलो ठीक है। हाँ, बड़ी पहन है उनमें की कमा। हाँ, वो वाला सिस्टम था उसका। और अभी की जो सीन है वो ये है कि मैंने पीएसएल को तो मैंने सारे सीजन ही फॉलो किए हैं, और बाकी ये है कि अभी देखते हैं क्या होता है इस बार के सीजन्स में। प्रेडिक्शन और डिस्कशन की जानिब चलते हैं, लेकिन मुझे पहले ये बताएं कि पीएसएल का जो सीजन एंथम है वो फिर से आ चुका है, और हमेशा की तरह एंथम जो है वो डिस्कशन रही है पीएसएल की। तो मुझे बताएं कैसा लगा आपको एंथम सबसे पहले? अच्छा, वैसे मुझे पर्सनली एंथम बहुत मज़े का लगा। जिस तरह का एक एंथम होना चाहिए था वैसा ही है ये एंथम। एक एंथम की प्रॉपर टोन है उसमें, लेकिन अवाम को यकीन करें, मैं पढ़ रहा था कहीं पे कि वो अवाम इतना वो अली ज़फ़र करेगा, मगर अली ज़फ़र ने खुद भी गा दिया आगे, उन्होंने कहा नहीं वो पुराना अली ज़फ़र ही ठीक है। वैसे 7 सीजन हो चुके हैं, कौन सा एंथम सबसे अच्छा था? वैसे पर्सनली अगर देखा जाए, क्योंकि स्टेडियम में जो एक्सपीरियंस मैंने किया था ना, वो तैयार हो कि जो एक बीट थी ना, वो जो बज़ थी, जो स्टेडियम के अंदर मज़ा आता था उसको तैयार हैं के बाद वो जो म्यूज़िक था वो मुझे पर्सनली बहुत सबसे कंट्रोवर्शियल जो एंथम था वो इनको पसंद है। वो पसंद इसलिए था क्योंकि वो था, बेशक अगर आप उसको घर में बैठ के सुनो तो वो नहीं इतना अच्छा लगता था, लेकिन जब आप स्टेडियम में उसको बैठ के इंजॉय करते थे ना, कि जब एक बज़ क्रिएट होती थी तैयार हो के बाद, प्रॉपर जो स्टेडियम में कह रहे हैं क्राउड है वो उस पर यस करता था, फिर वो एक टोन आती थी वो। और मेरे ख्याल से वही क्या कहते हैं पीएसएल का सीजन था जब आपने कैच अ करोड़ जो था वो विन किया था। ये वही वाला, वो शायद फिर मुझे इसलिए ज़्यादा अच्छा लगता है ये तराना कि उसमें कैच अ करोड़ विन किया था। क्या किया उन पैसों का जुर्गाम? पड़े हुए हैं अभी ये माशाल्लाह 2 सीजन गुजर चुके हैं उसके बाद बताऊं, और वो अगले सीजन की दफ़ा तो आए थे, वो कोविड आ गया था तो साल उस सारे प्रोसीजर में लग गया था आने में पैसे। और मैं ये भी बताता चलूँ कि लोग अक्सर ये समझते हैं कि नहीं मिलेंगे पैसे, मिले हैं यार, लाजमी ज़रूर मिले हैं मुझे पैसे वो, लेकिन साल बाद मिले हैं मुझे वो। कितना हिस्सा मिला था? नहीं, ये थोड़ी कंट्रोवर्शियल, यानी काफ़ी थोड़े मिले थे पैसे? बहुत नहीं, मिल गए थे। मेरी टिकट 2 थी, मैं और मेरे भाई की 1500 रुपए की, उसके ऊपर सारा प्रॉफिट था और अच्छा खासा प्रॉफिट जनरेट किया, कोई 300-400%। 300-400%? कम बता रहा हूँ। मैं भी यही सोच रहा हूँ, काफ़ी कम बता रहे हैं। फिर साहब मुझे बताएं आपका कौन सा एंथम जो था वो आपको पसंद था? यार पर्सनली ना मुझे जो लास्ट एंथम था ना, ग्रूव मेरा, हाँ। वो मुझे अच्छा लगा था। वो मुझे अच्छा इसलिए लगा था क्योंकि वो मिक्स था, यानी आपके कल्चर के हर एक वॉइस को रिप्रेजेंट कर रहा था, तो वो मुझे पर्सनली अच्छा लगा था। मुझे ये भी पता है उसको बहुत ज़्यादा क्रिटिसाइज़ किया गया था, लेकिन वो अच्छा था। अच्छा, जिस तरह मैं आप, सॉरी आपकी बात काट रहा हूँ, लेकिन आप एंथम्स की हम बात कर रहे हैं, फ़िज़ा ने भी बात की कि उसमें सारी वो टोन थी उसमें, लेकिन उसमें जो मेरा एक थोड़ा सा उससे कह लो कि क्रिटिक जो मुझे बात बुरी लगी थी उसकी, कि वो एक पीएसएल का एंथम था, और वो पीएसएल एक पूरे पाकिस्तान के लिए है, वो सिर्फ पंजाबी ज़ुबान में था मोस्टली। अगर आप देखें स्टार्ट पंजाबी में होता था, तो वैसे ना ज़रा सा बैकलैश उसको इसलिए भी बहुत मिला था। मेरे ख्याल से इनका जो क्या कहते हैं वो कहना है कि इसको सिंधी में भी होना चाहिए था, बलोची में भी होना चाहिए था। नहीं, अगर किसी और ज़ुबान में नहीं होना चाहिए था तो एटलीस्ट उस ज़ुबान में होता जो हमारी कौमी ज़ुबान है, उर्दू जैसे इस दफ़ा का है, जैसे बाकी रहे हैं। अगर आप किसी पर्टिकुलर स्पेसिफिक किसी लैंग्वेज में ऐसे जा रहे हैं कि जो एक ख़ित्ते से जिसका ताल्लुक है, तो फिर मेरा ख्याल है कि बाकी खित्तों को भी हमें नज़रअंदाज नहीं करना चाहिए इससे। अच्छा, ऐसा है कि हमारा जो सबसे ज़्यादा डिस्कशन होती है ना अली ज़फ़र के एंथम से होती है कि अली ज़फ़र के एंथम जो बेस्ट हैं वो बेस्ट रह चुके हैं, और जो हमारे पास दोनों बैठे हुए हैं जो हमारे फैंस हैं उन दोनों को पसंद नहीं है। हालांकि मुझे सबसे अच्छा लगा था कि जब सीटी बजेगी, मेरे ख्याल से उसकी
वाइब जो थी वो बहुत अच्छी थी और स्टिल उसका म्यूज़िक जो है वो PSL की पहचान बन चुका है। बिल्कुल PSL की जो टोन है वो अली जफ़र ने ही उसको दी हुई है, लेकिन वो सिटी बजेगी कि नो डाउट मज़े के, उसके लिरिक्स भी मज़े के थे कि एक दिन तू ना रहेगा तेरा नाम फिर भी रहेगा, लेकिन फिर भी उसकी टोन वो एंथम वाली टोन नहीं थी। अच्छा, आपको पसंद है ग्रूव मेरा? हाँ, ग्रूव मेरा सुनाएंगी? नहीं, मैं नहीं सुना रही ग्रूव। वजह? यार वो अच्छा लगा था, इसका ये मतलब थोड़ी है कि अब नहीं, मैं अच्छा लगा था तो इंसान को सुनता है, रिपीट पे सुनता है। आप ऑडियंस को क्यों भगाना चाह रहे हैं? मैं यहाँ ग्रूव मेरा गा दिया हो सकता है ऑडियंस सिर्फ सुनने आपको आई हो। हाँ, हो सकता है, ऐसे बिल्कुल भी नहीं है ये। आप गाएंगे? मुझे अच्छा नहीं लगता कोई भी, मतलब मैं सिंगिंग नहीं करता। यानी कि ऑन रिकॉर्ड आप जो है अपनी ओपिनियन बदल। सारे एंथम गंदे हैं, कोई अच्छा नहीं एंथम। कोई एंथम ये आप ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं ये ना आप इधर से निकलने से पहले जो है वो लगे जाएं। नहीं मज़े की एंथम काफ़ी मज़े के भी आए हैं, लेकिन मैं गाऊंगा नहीं क्योंकि मुझे अभी तक उसके लिरिक्स नहीं आते। इस दफ़ा वाले मैंने इस दफ़ा वाले की तारीफ की है, उसके लिरिक्स नहीं लेकिन आपने तैयार हो की ज़्यादा की है। अच्छा, मैंने की ही तैयार हो कौन सा पार्ट पसंद था? अली अज़मत का पसंद था, आरिफ लोहार का पसंद था, आसिम का पसंद? आरिफ लोहार की जो उसमें पार्ट था स्पेसिफिकली, जो तैयार हो वो एक पूरी आवाज़ एक जान के साथ कहता था। क्लासिकल सिंगर है आरिफ लोहार वैसे भी, और उसमें वो पूरी जान से जब कहते थे ना तैयार हो, वो तो मैं कह भी नहीं सकता। स्पेसिफिकली वो मुझे ज़्यादा मज़े की चीज़ लगती थी, तो वो तो मैं कह भी नहीं सकता। तो यही मेरी इस आवाज़ पे उसका पॉइंट जगह लगा दें, मतलब उसका म्यूज़िक लगा दिया जाए तो ज़्यादा बेहतर है। मुझे बताएं कि हमारे पास 6 टीम्स हैं, फेवरेट टीम कौन सी है PSL की आपकी? मेरी लास्ट ईयर तक तो पेशावर थी। यानी आपकी हर सीज़न में बदलती रहती है? हाँ, तकरीबन वो प्लेयर्स पे डिपेंड करता है। मुझे पेशावर पसंद इसलिए आई थी बिकॉज आई डोंट नो, स्टार्टिंग के किसी सीजन में उसमें डैरन सैमी थे, ओके, वो मेरे फेवरेट अभी भी साथ ही हैं, वो भी अभी उनके कोच हैं, कोच हैं। कोच में उनके। तो वो उनकी वजह से मुझे पेशावर शुरू से पसंद है, बट इस बार शाहीन शाह की वजह से आई थिंक लाहौर। हाँ, support शाहीन लाहौर शाह की वो तरफ ही है। 24 अक्टूबर वाले मैच के बाद से ना बहुत उनकी हीरो फैन बन गए फॉलोइंग हैं। जो है ना बहुत ज़्यादा मैं बढ़ गई कहता हूँ है। 4-5 गुना बढ़ गई है उनकी जो फैन फॉलोइंग है। जाहिर है वो मैच भी ऐसा था और ऊपर से उनकी परफॉर्मेंस भी उस मैच में ऐसी थी कि काबिल दीद थी। आपकी कौन सी है टीम फेवरेट? टीम अगर दिल की बात करें तो लाहौर है भाई, फिर लाहौर है। दिल से बाहर हैं ज़रा। दिल से बाहर आए तो फिर ज़रा मुश्किल फैसला है, क्योंकि टीम जो मुझे पर्सनली जिसका कॉम्बिनेशन मुझे अच्छा लगता है ना, वो कराची किंग्स है। कराची का कॉम्बिनेशन बहुत अच्छा है। अच्छा, स्क्वाड की बात की जाए ना तो मेरे ख्याल से फेवरेट टीम अपनी मैं बताते चलूँ तो लाहौर है, और बेशक लाहौर हारती है तो फेवरेट ही रहती है। मैं प्लेयर्स के हिसाब से चेंज नहीं करता अपनी टीम, ठीक है? ठीक है। तो इनकी मतलब आपके साथ के साथ सीजन लाहौर ही रही है। हाँ, जो लाहौर से मोहब्बत है ना वो इसीलिए वो किसी और हारते से नहीं है। अच्छा, ये लाहौर के पास प्लेयर क्यों नहीं अच्छे आते? मैं मुझे पहले इसी ये पे- बताएं ना मैं जरा। इसी पे बात वो हर करने दफा लगा। हार के पहली पोजीशन मैं में जाते हैं लेकिन हम लास्ट टाइम जो थे ना, और लास्ट जो 2 सीजन हमने खेले हैं, आपको ये तो मानना पड़ेगा कि सबसे एंटरटेनिंग टीम जो है वो लाहौर ही है। वो राना फवाद की हाँ, वजह से, राना फवाद राना की वजह से। राना Players फवाद की की वजह वजह के अलावा भी हम देखते हैं कि लाहौर कलंदर की जो टीम है ना, उनमें कुछ पाकिस्तानी वाले जम्स हैं। अच्छा, वैसे अगर हम PSL से हट के भी बात करें ना, लाहौर कलंदर की जो खिदमात हैं उन्होंने पाकिस्तान को काफ़ी नगीने दी हैं, जिसमें अगर हम बात करें फ़खर जमान उन्होंने दिया, शाहीन शाह अफरीदी, हारिस रऊफ, मतलब आप कह रहे हैं फ्रॉम नोवेयर। एक उनका जो PDP प्रोग्राम होता है, प्लेयर तो डेवलपमेंट। वो क्या चाहते हैं, कितने प्लेयर्स आपको दें? एक PSL की ट्रॉफी चाहते हैं मालिक, जहाँ इतना खर्चा कर लिया एक ट्रॉफी भी ले ही लेते हैं। तो मैं ये आपसे कह रहा था कि मेरी जो फेवरेट टीम है वो लाहौर है, लेकिन मुझे कभी भी जो है ना वो इसकी क्या कहते हैं स्क्वाड पसंद नहीं आया। मुझे लगता ही नहीं है कि इसका स्क्वाड कभी जो है बैलेंस रहा है। अच्छा, ये इंटरनेशनल प्लेयर्स भी ऐसे लेते हैं जिनको जो अवाम है वो नहीं जानती, हाँ, उनको भी यहाँ मौका हालांकि देते हैं। इन लोगों ने प्लेयर्स वो भी लिए हैं जिनको पूरी दुनिया जानती है, और लेकिन वो इधर आके जो है वो अपना काम नहीं कर सके। लाइक पहले हमारे पास क्रिस ब्रेंडन गेल मैककलम था, ब्रेंडन मैककलम था, AB डिविलियर्स था। तो लाइक वो इधर क्या पाकिस्तान की मिट्टी इतनी जरखेज़ है कि जो बाहर के भी वो बंदे हैं वो भी आके नहीं चलते इधर। अच्छा, वैसे मज़े की बात ये कि इसका उल्टा होता है। बाकी लीग्स में अगर हम देखें तो बड़े नाम, बड़े प्लेयर्स परफॉर्म करते हैं। हाँ। यहाँ लाहौर की टीम में वो प्लेयर परफॉर्म करता है इंटरनेशनल जिसको बाहर कोई भी नहीं लेता। समित पटेल, डेविड वीजे, इनको कोई भी नहीं लेता, और यहाँ पर ये इस वक्त बैकबोन है। डेविड वीजे की अगर हम बात करें, ये बैकबोन है। बिल्कुल बैकबोन है, और काफ़ी पिछले सीजन से देखते आ रहे हैं, काफ़ी सीजन से कि वो फाइनल में मैच जिताते आ रहे हैं। फाइनल में उनकी वजह से पहुंचे मैच थे। अगर winning आपको player याद हो कि जो उन्होंने पेशावर ज़ल्मी के खिलाफ इनिंग्स खेली थी सेमीफाइनल में, जो एक लाहौर वाहिद एडिशन में जो फाइनल में पहुंचा है, उसमें जो उन्होंने इनिंग्स खेली थी वो बहुत काबिल दीद थी। अच्छा, मुझे बताया आपने शाहीन शाह अफरीदी जो है आपका फेवरेट प्लेयर है PSL में, वैसे कौन है?
वैसे डेरिन सेमी मैंने अभी पहले बताया, मुझे वो बहुत पसंद है। और अब सिर्फ पसंद इसलिए नहीं है कि वो मतलब क्रिकेट बहुत अच्छी खेलते हैं, पसंद इसलिए भी है बिकॉज वो पाकिस्तान आए, उन्होंने किस तरीके से कल्चर को सपोर्ट किया हमारे। फिर एक और बात ये कि वेस्ट इंडीज़ जिस तरीके से हमारी टीम्स को और हमारी कंट्री को सपोर्ट करता है, तो वो एक चीज़ है जो उनकी तरफ थोड़ा सा बंदे को जो अट्रैक्ट कर देती है। इसके अलावा शाहिद अफरीदी ऑल टाइम फेवरेट, और अभी आज के प्लेयर्स में मुझे वही हारिस रऊफ, उनकी लास्ट इनिंग्स के अलावा जो उन्होंने इंडिया के साथ जो मैचेस हुए थे हमारे, उसके बाद से तो एंड हो गया। एंड हो गया। बाबर आजम वांट्स टू नो योर लोकेशन, क्योंकि आपने उनका नाम नहीं लिया। बहुत इग्नोर किए इन्होंने। बहुत इग्नोर किया। मैं इंतजार कर रहा था कि शायद अब बाबर या रिजवान का नाम आए। बाबर आजम, रिजवान, आसिफ, तो ये सारे प्लेयर्स थे जिन्होंने बहुत अच्छा खेला। तो अच्छा, आसिफ तो वो वाली प्रोडक्ट है ना जो सिर्फ मेरे कहा जाता है कि सिर्फ पीएसएल की प्रोडक्ट है, जो सिर्फ पीएसएल में ही चलते हैं, लेकिन इस दफ़ा जो है उन्होंने अपने ऊपर से ये लेबल हटा दिया है। चलते हैं अपनी प्रेडिक्शंस की तरफ। और जिस तरह मैंने बताया था कि ये जो दोनों फैंस हैं हमारे एंड तक रहेंगे, हमारे प्रोग्राम का हिस्सा रहेंगे। प्रेडिक्शंस पे चलते हैं, और प्रेडिक्शन में हम तीनों की प्रेडिक्शन शामिल होगी, पॉइंट्स मिलेंगे, और जिसके पॉइंट्स ज़्यादा हुए मेन स्ट्रीम की तरफ से उसके लिए गिफ्ट हैम्पर भी होगा। और इसके अलावा जो सबसे नीचे आया, लेकिन अब सुन तो लें रुको जरा, रुको। और अगर क्या कहते हैं लाइक मेन स्ट्रीम को इस वक्त प्रेजेंट मैं कर रहा हूँ, ठीक है, तो अगर मैं जीत गया तो आप दोनों की तरफ से सॉरी नहीं, ये मेरे पास एक बेटर ऑप्शन है। जो थर्ड आया, हाँ, वो दोनों को खाना खिला सकता है। हाँ, ये अच्छा है। जो थर्ड आया वो दोनों को यानी रनर अप का भी जो है ना वो नहीं, रनर अप माफ यानी रनर अप का काम हो जाएगा ना, क्योंकि मुझे इतनी उम्मीद है कि अगर मैं विनर नहीं तो रनर अप तो जरूर आऊंगा। अपने वो कहते हैं ना, पाँव से मिट्टी झाड़ू मैं कि मैंने नहीं कुछ देना। अच्छा, अगले मैच की तरफ चलते हैं। हमारा पहला मैच जो लाहौर का डिफेंडिंग चैंपियन से साथ है, सिर्फ प्रेडिक्शन करनी है कि लाहौर के मुल्तान। लाहौर दिल पे हाथ, दिल पे पत्थर रख के, बिकॉज आई डोंट थिंक सो कि मुल्तान की भी अगर बात की जाए तो वो भी बहुत अच्छा खेलते रहे हैं पहले सीजन में भी। तो और लाहौर की बात की जाए तो चलो लास्ट वाले जो पीएसएल का सीजन था उसके बाद से आई थिंक कि लाहौर के ऊपर हम थोड़ा सा बेट कर सकते हैं। ओके, लाहौर, क्योंकि इस वक्त जो पहले 2-3 मैचेस होते हैं ना, उसमें लाहौर सरप्राइज कर जाती है। और अभी जो हाइप क्रिएट की हुई है शाहीन शाह अफरीदी ने अपनी, मेरा ख्याल है कि कप्तानी उन्होंने पहला मैच करेंगे तो उसमें मेरा ख्याल है उसको मेंटेन करेंगे वो, क्योंकि वो बड़े मैच के प्लेयर हैं। चलिए ठीक है, आप दोनों ने मुझे कॉपी तो कर ली है। पहले में दूसरे में बताएं, दूसरा मैच तो बड़ी उसकी हाइप होती है, जैसे पाकिस्तान इंडिया का मैच होता है, लाहौर और कराची की भी हाइप जो है उसी तरह होती है। और लाहौर और कराची में कौन जीत रहा है फिजा? लाहौर का वहाँ पर आई थिंक थोड़ा सा चांस मुझे डाउटफुल लग रहा है लाहौर का। प्रेडिक्शन, फाइनल प्रेडिक्शन कराची हो सकता है जीत। कराची, मेरी लाहौर। अच्छा, टोटल डिपेंड करता है, क्योंकि ये बिल्कुल बराबरी का मुकाबला। अगर टोटल डिपेंड करता है यहाँ पर शाहीन के स्टार्ट नहीं, आपने डिपेंड नहीं करना, आपने सिर्फ अपनी प्रेडिक्शन बतानी है। हाँ, प्रेडिक्शन में अगर आते हैं तो मेरा ख्याल है कराची का पलड़ा भारी है। कराची, यानी आपकी पहली प्रेडिक्शन है लाहौर और दूसरी है कराची। मेरी दोनों लाहौर, आपकी एक लाहौर एक कराची। और कराची दूसरे मैच में मेरी भी कराची है, क्योंकि बाबर इज देयर। बाबर इज देयर, बाबर भी, शर्जील भी। बाबर और शाहीन का जो मुकाबला है वो हमेशा देखने वाला होता है। वो हमेशा देखने वाला होता है। अभी तक सिर्फ एक दफ़ा बाबर को उन्होंने आउट किया है पीएसएल में, और टोटल भी वो अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस में भी कहते हैं कि उनको मज़ा आता है ना विकेट्स लेने का, वो बाबर का आता है उनको विकेट लेने का मज़ा। जो उन्होंने वहाँ पे 24 अक्टूबर वाले मैच के बाद भी कहा था कि कोहली को भी उन्होंने वही समझ के बॉल की थी कि जो जैसे वो बाबर को बॉल करते हैं। तो मेरा ख्याल है मज़े का मैच होगा। चले, फाइनल प्रेडिक्शन आपकी यही है कि लाहौर और कराची, लाहौर और कराची। यानी कि आप दोनों की दोनों प्रेडिक्शन सेम है। देखते हैं कि अगले मैच तक किसकी प्रेडिक्शन जो है बिल्कुल सही रहती है। अगर थ्रू आउट एंड तक दो लोगों की सेम जाती है तो फिर रनर अप का या वो थर्ड नंबर का फैसला कैसे करेंगे? जब ये सिचुएशन इस तरह की आएगी तो हम फैसला उस पर कर लेंगे। फिर वक्त हम चलते हैं अपनी प्रोग्राम की एंडिंग की तरफ और देखते हैं नेक्स्ट मैच में कि हम इस मैच को कितना डिस्कस करेंगे और अगले मैच को इस मैच के हवाले से कितना प्रेडिक्ट करेंगे। हम तीनों को, मुझे, फिजा और जुर्गाम को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।